हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आप लोगों का वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं एक ऐसे टॉपिक के साथ जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ज़्यादा हमारे लाइफ के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें आने वाले 1-2 महीने के लिए प्रिपेयर रहना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं उस कंट्री के बारे में जहाँ से शुरुआत हुई इस वायरस की और कैसे वो 3 महीने के अंदर वापस से कंट्रोल कर लॉकडाउन को हटा दिए और डेली रूटीन में भी आ गए। अब जानते हैं ये सब उन्होंने कैसे किया। चाइना में ऑलमोस्ट सभी के पास ही स्मार्टफोन रहता है, इसलिए अलीबाबा और टेंसेंट नामक दो कंपनियों ने अपने मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन अलीपे, जो कि एक पेमेंट सिस्टम है, और वी चैट, जो कि एक मैसेजिंग ऐप है, दोनों ही में हंगझू हेल्थ कोड ऐप लॉन्च कर दिया, जो कि 3 कलर्स कोड ग्रीन, येलो और रेड में ह्यूमंस को कैटेगराइज करते हैं। इसी कैटेगराइजेशन टेक्निक को हमारे खुद के बनाए हुए आरोग्य सेतु ऐप में भी ये आने वाली है, जो लॉकडाउन खत्म करने में हमारी मदद करेगी। इस टेक्निक को मैं आगे और भी अच्छे से डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं, उनके दो ट्वीट को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे ऐप की बहुत ही प्रशंसा हुई है, जिससे हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है। तो चलिए पढ़ते हैं ट्वीट को। टेलीफोन को 75 साल लगे 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में, रेडियो को वहीं 38 साल लगे, टीवी को वहीं 13 साल लगे, इंटरनेट को 4 साल लगे और फेसबुक को 19 महीने लगे। पर पर हमारे आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को बस 13 दिन लगे 5 करोड़ तक पहुंचने में, जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट डाउनलोडेड ऐप बन गया है। और इस एप्लीकेशन को WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ने भी काफ़ी तारीफ की है। अब बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप, जिसके बारे में अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। आखिर ये है क्या और किसने बनाया इसे? इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया, जो कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में ही अवेलेबल है, वो भी इंग्लिश और अन्य 10 इंडियन लैंग्वेजेस के साथ। यह हेल्प करता है सिटीजन्स को ये जानने में कि वह किसी कोविड-19 पॉजिटिव इंसान के कांटेक्ट में आए हैं या नहीं। तो ये कैसे होता है? ये बस ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेटेड ग्राफ से होता है, जिसको मैं और भी अच्छे से डिस्कस करूंगा आगे। पहले जानते हैं इस ऐप को यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करें, जैसा मैंने पहले बताया। इसके बाद आपको एक OTP मिलेगा, जो आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद, जिसे आपको एंटर करना होगा। साथ ही में अपना नाम, जेंडर, एज और प्रोफेशन भी बताना होगा। इसके साथ ही अगर आप किसी फॉरेन ट्रैवल से जुड़े हुए हैं अपने पिछले कुछ दिनों में, तो वो भी आपको जानकारी देनी होगी। ये सारे जो डेटा है, ये ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डाटाबेस से फिर मिलाया जाएगा। इसके अलावे इस ऐप में एक ऐसा टूल है जो आपको सेल्फ टेस्टिंग में मदद करेगा। उसमें आपसे कुछ हेल्थ रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर आपके आंसर्स कोविड-19 सिम्टम्स को मैच करते हैं, तो आपका डेटा गवर्नमेंट सर्वर में डायरेक्टली चला जाएगा, जो कि गवर्नमेंट को आइसोलेशन प्रोसीड्यूर सही वक्त रहते स्टार्ट करने में बहुत मदद करेगा। ये ऐप दूसरे नियर बाई स्मार्टफोन्स को डिटेक्ट करेगा जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया है, और उनके दिए हुए आंसर्स के बेसिस पे उनके पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये ऐप आपको अलर्ट करेगा हॉटस्पॉट एरिया के बारे में कि आप उस जगह ना जाएं या आप उस एरिया से बचे रहें। चलिए इसे एक एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए दो इंसान ए और बी हैं, जिसमें ए हेल्दी है और बी में कुछ सिम्टम्स दिखे हैं। तो ये ऐप पर्सन ए को अलर्ट करेगा, जिससे ए खुद को आइसोलेट सही वक्त पे कर पाएगा पर्सन बी से। साथ ही में दूसरा केस भी एक लेते हैं, जहाँ पे पर्सन बी ने अभी तक सिम्टम शो नहीं किया है, उसको फील नहीं हुआ अभी तक, पर अफेक्टेड अफेक्टेड है, ये हम जान रहे हैं। और वो हेल्दी पर्सन जो ए है,
उससे मिला भी जाके, क्योंकि उसको अभी तक अवेयर नहीं है कि वो अफेक्टेड है, बस हाँ वाकई में उसके अंदर है ये वायरस। फिर कुछ दिन बाद उसको पर्सन बी को पता चलता है कि वो उसको सिम्टम्स आ चुकी है। तो जैसे ही वो सर्वर में वो अपडेट करेगा कि हाँ मुझे ये सिम्टम्स आ चुकी है, तो अब क्या करना चाहिए, तो वो अपने लिए तो प्रिकॉशंस लेगा ही, साथ ही में जो ए के साथ या और भी एक्स वाई जो लोगों के साथ मिला था पिछले कुछ दिनों में, सभी को ये इन्फॉर्मेशन चले जाएगी कि बी इन्फेक्टेड हो चुका है। तो इसीलिए आप लोग उनसे कांटेक्ट में जितने दिन पहले थे, आप लोग या तो सही आइसोलेशन टेक्निक अपने आप को फॉलो करें या किसी डॉक्टर से जाके मिले। इस ऐप से सारा डेटा डायरेक्टली गवर्नमेंट के सर्वर में जाते हैं, जिससे आपके प्राइवेसी का कोई हनन नहीं होता है, या आप निश्चिंत रहें इस बात को लेकर। इसके अलावा अगर आप हेल्दी हैं तो आपको वॉलंटियर करने का भी ऑप्शन मिलेगा 20 सेकेंड असेसमेंट टेस्ट के साथ। वो भी आपके ऊपर ऑप्शन है, आप चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें। अगर मैं इन शॉर्ट में अगर आपको समराइज करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो ब्लूटूथ, अल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये तीनों के यूज से एक जो हमारा स्मार्टफोन है, ये दूसरे स्मार्टफोन से इंटरेक्ट करता है, माने बातें करता है। उसके बाद वो खुद ही जज कर लेता है उससे बात करके कि ये हॉटस्पॉट एरिया डेंजर है, यहाँ हमें नहीं जाना है। ठीक है, अब आते हैं इसके एक बहुत ही स्पेशल फीचर पे, जिसका नाम है ई पास। जिसके फीचर्स का जिक्र मैंने स्टार्टिंग में चाइना के यूज्ड एप्लीकेशन को बताने वक्त किया था कि कैसे वो लोग लॉकडाउन हटाएं, जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाला है आरोग्य सेतु ऐप में, जिस जिसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे सर्कल के अंदर, और नीचे लिखा हुआ है इशू होने के बाद यहाँ शो करेगा। मतलब अभी तक ये ऐप शुरू नहीं किया गया है, मतलब ये जो पास है, ये जो फीचर है इस एप्लीकेशन का, ये अभी तक शुरू नहीं किया गया है। यह फीचर फिल्टर करेगा उन लोगों को जिन्हें पब्लिक प्लेसेस में निकलना चाहिए या नहीं। और ये कैसे होगा, तो ये ऐप 3 कलर्स, जैसा पहले भी मैंने बताया था चाइना के केस में, ये ऐप 3 कलर ग्रीन, ऑरेंज और रेड में लोगों को कैटेगराइज करेगा, जिसमें ग्रीन स्टेटस जिनका भी होगा वो रिस्क फ्री हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक प्लेसेस में विजिट कर सकते हैं। पर अगर ऑरेंज स्टेटस अगर उनको शो कर रहा है, तो उनको एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ ही रेड स्टेटस तो एकदम डेंजर वाली बात है, तो उनको स्ट्रांगली सेल्फ क्वारंटाइन करना पड़ेगा, मतलब खुद को आइसोलेट करना होगा पूरी तरह से अपने घर में, ना किसी से मिलना है ना कहीं बाहर जाना है। यह मॉडल चाइना और कोरिया जैसे देशों में काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट दिखाए हैं, तो होप करते हैं हमारे देश भारत में भी ये लॉकडाउन खत्म करने में सक्सेसफुल होंगे। इस पास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, अब वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इसमें आपका नाम, कंपनी का नाम, सप्लाई चेन पार्टनर का नाम, वैलिडिटी डेट, लोकेशन और आपके नेचर ऑफ वर्क के बारे में होगा इस पास में। इस पास का यूज़ आप सिर्फ एजेंशियल सर्विसेज के लिए ही कर सकते हैं। इस पास का एक 16 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी होगा। जैसे हमारे आधार में 12 डिजिट का होता है नंबर, वैसे यहाँ पे 16 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक होगा। पर ये सिर्फ मेंशन्ड लोकेशन में ही वैलिड होगा। अगर आपको एक्स वाई जेड जगह के लिए कुछ ये कार्ड दिया गया है, तो आपको उसी जगह में ही यूज कर सकते हैं। आप दूसरी जगह में करेंगे तो वो इलीगल होगा। हर एक पास में उनके स्टेट गवर्नमेंट का लोगो होगा, जो इशू करेंगे ये पासेस। मतलब हर स्टेट के जो गवर्नमेंट होंगे, वो लोग अपने सिटीजन्स को खुद से ये पास इशू करेंगे, ताकि उनका लोगो सबसे ऊपर होगा। इस पास का स्कैनिंग आप किसी भी क्यूआर स्कैनर से कर सकते हैं, जो कि इजीली आपके फ़ोन के स्टोर में मिल जाएगा, या आप एसएमएस से भी कर सकते हैं। बस आपको मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करना होगा वेरीफाई कैपिटल में, फिर स्पेस देकर ई पास नंबर, और इसे सेंड करना होगा इस दिए हुए 10 डिजिट नंबर पे। साथ ही में ई पास के साथ सिर्फ गवर्नमेंट आईडी ही वैलिड होंगे, जो कि है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आरोग्य सेतु ऐप की इम्पोर्टेंस बता पाया हूँ। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस ऐप को 5 करोड़ से बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके।
हमारे साथ बने रहिए ताकि हम सब एक साथ मिलकर लोगों को अवेयर करते रहें। घर पे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।